बक्सर विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र और मझरिया स्थित रामोबरिया मेन रोड के सामने खेल मैदान में पूर्वांचल समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्वांचल के सभी पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध वर्ग के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी समुदाय के लोग और जो लोग भी समाज की रूपरेखा में 1% का भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं, वो सभी लोगों का एक समागम कल 27 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार पिछले कई वर्षों से जितने भी बक्सर से जनप्रतिनिधि हुए और बावजूद इसके पूर्वांचल जिस प्रकार विकास से अछूता रहा और पूर्वांचल की जनता अपनी समस्याओं को लेकर जिस प्रकार आज तक पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या को बक्सर के किसी जनप्रतिनिधि ने मुद्दा नहीं बनाया और ना ही उसका सवाल तक नहीं हुआ। आज पूर्वांचल आप अर्जुनपुर से शुरू करिएगा तो सेमरी तक कम से कम हजारों एकड़ जमीन जो बक्सर के किसानों की जमीन थी, आज भी उन जमीनों का दस्तावेज बक्सर के लोगों के पास है। वो जमीन कटाव के चलते आज उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ गंगा जी के उस पार जा चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी जमीनों से सफेद बालू का उठाव करती है और हम लोग अपनी जमीनों का दस्तावेज अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को उसका किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। आप पूर्वांचल की समस्याओं में पूर्वांचल की सड़कों की समस्या ले लीजिए, या पूर्वांचल में शिक्षा की समस्या ले लीजिए, या पूर्वांचल के स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्या ले लीजिए। पूर्वांचल के किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायती स्वास्थ्य केंद्र, कहीं पे भी सरकार द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। सिर्फ एकमात्र इंटर कॉलेज शिक्षा व्यवस्था की आप बात करिए तो एकमात्र इंटर कॉलेज तिवारीपुर विद्यालय है, वहां भी शिक्षा के अच्छे इंतजाम नहीं है। तो जिस प्रकार से पूर्वांचल इतने वर्षों तक विकास से कोसों दूर रहा है, तो आने वाले दिनों में पूर्वांचल के लोग कल की इस पूर्वांचल समागम के माध्यम से बक्सर जिले में ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में पूर्वांचल बक्सर में एक नई रणनीति की शुरुआत करेगा और पूर्वांचल के लोग अपने विकास के लिए एक मत होकर आने वाले दिनों में चुनाव में एक अलग बक्सर की राजनीति में लकीर खींचने का काम करेंगे। गांव के लोग इसमें 9 पंचायतों के लोग जो अर्जुनपुर, खुटहा, उमरपुर, सोनबरसा, दलसागर, बरुना, नदांव, जगदीशपुर, सारिमपुर, सभी बक्सर विधानसभा का पूर्वी क्षेत्र, हर पंचायत के लोग, हर पंचायत के जनप्रतिनिधि, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। कहां पर ये कार्यक्रम स्थल रहेगा? जी, ये कार्यक्रम स्थल रामोबरिया, जहाँ पे मझरिया बाजार लगता है, उसी के सामने एक खेल मैदान है, उसमें आयोजित कल शाम को 4 बजे आयोजित किया जा रहा है। ये चुनाव के मद्देनजर इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक तरह से आप इसे आगामी विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद कहिए या जो कहिए, कल का ये कार्यक्रम बक्सर विधानसभा के आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निर्वहन करेगा। सदर विधानसभा में पूर्वांचल को आप बांट क्यों रहे हैं? जी, हम बांट नहीं रहे हैं। मैं एक समस्या की, जो आप कटाव की समस्या है, वो पूर्वांचल के लोग झेल रहे हैं ना। कटाव की समस्या आपके बक्सर विधानसभा के दक्षिणी क्षेत्र में नहीं है, सिर्फ पूर्वांचल के लोग ही कटाव से पीड़ित हैं। और आज बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में हैं जिनकी 20-20, 30-30 बीघा जमीन थी और आज उनके पास 30 बीघा जमीन के दस्तावेज हैं, लेकिन उनके पास इतनी जमीन भी नहीं है कि वो अपने खाने भर का भी उपजाऊ फसल उसमें लगा सकें। तो कहीं ना कहीं ये बक्सर के पूर्वांचल के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसे आने वाले दिनों में एक नए ढंग से इसमें सरकार पे दबाव बनाया जाएगा कि इन चीजों का एक नए तरीके से निवारण किया जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी आपने पूर्वांचल समागम की बात, विधानसभा चुनाव में क्या आप मानते हैं कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जी देखिए, विधानसभा चुनाव में कोई भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जब इन मुद्दों पे हम आते हैं तो हम लोग अगर बक्सर के इतिहास को उठा के देखें तो यहाँ कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। पूर्व में 10 वर्षों तक एक ही व्यक्ति जो भागलपुर से बक्सर आए, बक्सर से सांसद बने, इस देश के केंद्रीय मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री थे वो।
वो अगर उनकी बक्सर के प्रति उनके भीतर 1% का भी लगाव होता, उनका भावनात्मक जुड़ाव बक्सर से रहा होता, तो वो इस स्थिति में थे कि वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी अस्पताल को चकाचक कर सकते थे। उसके बावजूद उनके विधानसभा क्षेत्र के सदर अस्पताल में उनके लोकसभा क्षेत्र के सदर अस्पताल में आप चले जाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं शर्म आती है कि हम ये ऐसे प्रतिनिधि के क्षेत्र का सदर अस्पताल है जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं जो बक्सर को चारागाह बक्सर के नेताओं ने बनाया है, उससे बक्सर के लोग मुक्ति चाहते हैं और बक्सर का जनप्रतिनिधि वैसा ही होना चाहिए जो बक्सर की मूल समस्याओं से अवगत हो, बक्सर की एक एक गलियों से अवगत हो और आने वाले दिनों में उसका बक्सर से एक अपना भावनात्मक लगाव हो, वो बक्सर के लिए कुछ करना चाहता हो। बक्सर को सिर्फ चारागाह बनाने से बक्सर का विकास कभी संभव नहीं है। पंचायतों के विकास की बात आप रही है, 10 साल से विधानसभा में अभी आपके ही दल के यहाँ विधायक हैं और आप लगातार जी देखिए, लगातार विधायक सत्ता पक्ष के विधायक नहीं रहे हैं ना। यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं। आप यदि विधायक जी के 10 वर्षों का कार्यकाल देखिएगा तो पूर्वांचल की अनेक समस्याओं के लिए वो लगातार विधानसभा में लड़ते रहे हैं, विधानसभा में अपनी आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मांगेगी, एक विधायक अपने निजी रूप से क्या कर सकता है? सरकार के समक्ष विधायक ने पूर्वांचल के विकास के लिए हर प्रकार की मांग रखी है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से या विधानसभा के कार्यकाल के आप उन रिकॉर्ड्स को उठा के देख सकते हैं। जहां तक हमको जानकारी है, हर समस्या के लिए विधायक ने आवाज अपनी उठाई है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने कहीं ना कहीं बक्सर को विकास की डोरी से दूर रखा है। सर, विदित है कि तेजस्वी के साथ नीतीश की सरकार थी। जी आप देख लीजिए, 17 महीने की सरकार थी। 17 महीने की सरकार में जिस प्रकार से बिहार में युवाओं को रोजगार दिया गया, जिस प्रकार से 17 महीने की सरकार में अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, कितने नए मेडिकल कॉलेजों के लिए उस समय डीपीआर बने और नींव रखी गई। लेकिन जैसे ही विकास की रफ्तार तेजस्वी जी के नेतृत्व में और हमारे गठबंधन के नेतृत्व में बनी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार को पुनः तोड़ लिया और बक्सर में विकास, पूरे बिहार में विकास की जो धारा चल रही थी उसको विराम लगा दिया। 10 सालों से कांग्रेस के ही विधायक सदर विधानसभा में है, चारों विधानसभा में, यहाँ सदर की बात करें तो 10 सालों से वही है। आपको लगता है कि फिर से जो है कांग्रेस के हाथों में जनता जो है कमान जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बक्सर क्या पूरे शाहाबाद में फिर महागठबंधन एक एक सीटों पे चुनाव जीतेगा और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पूरा बिहार अपने आप को विकास से अछूता महसूस कर रहा है, आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन का आगाज बक्सर से शुरू होकर पूरे बिहार में जाएगा और आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बनेगी। पूर्वांचल समागम कहीं पूर्वांचल इलाके के प्रत्याशी बनाने के लिए तो नहीं आयोजित किया जा रहा है? जी देखिए, ये कहना उचित नहीं है। पूर्वांचल समागम, एक पूर्वांचल के लोग, कहीं के भी लोग, आज जो देश में बंटवारे की राजनीति चल रही है, हर जगह लोगों को बांटने का प्रयास वर्तमान सत्ताधारी लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को आपसी प्रेम और सद्भाव में जोड़ने की ये पहल पूर्वांचल समागम है। ये बिखराव की राजनीति नहीं है, ये एकजुटता की राजनीति।